हेलो फ्रेंड्स, नासा स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम है साहिल। आज हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2 के बारे में। हमने पार्ट 1 बना लिया था उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1 में हमने मुख गुहा के बारे में बता दिया था कि मुख गुहा क्या होता और पाचन क्या होता। मुख गुहा में हमने ये बताया था कि उसमें 3 जोड़ी लाल ग्रंथि और 32 दांत और एक जीभ होते हैं, जो कि हम उनके बारे में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग उसके आगे वाले पार्ट यानी मुख्य गुहा के जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब उसके आगे जो पाचन में जो सहायक होता है वो भाग के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग आज डिस्कस करेंगे मुख्य गुहा के जो नेक्स्ट पार्ट है, उसको हम ग्रास नली बोलते हैं यानी ओसोफेगस। इनके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। ये जो है मुख्य गुहा और अमाशय यानी मुख्य गुहा और अमाशय को जोड़ता है। यह एक पतली नली के रूप में रहती है। यह भोजन में सहायक नहीं है, ना ही इसमें पाचन की क्रिया होती है। इनका कार्य सिर्फ भोजन को नीचे की ओर यानी अमाशय की तरफ ढकेलना होता है। अब हम लोग अमाशय के बारे में यानी स्टोमक, जिसको पेट भी कहते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अमाशय क्या होता है, उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो हम लोग अब बात करते हैं अमाशय के बारे में। यह आहार नली का यानी मुख्य गुहा से जो एनल तक यानी कि गुदा तक जो भी मतलब नली होता है जिसमें भोजन का पाचन होता है, उसको हम आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल का जो है सबसे चौड़ा भाग होता है। यह जो है ना सबसे चौड़ा भाग, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह अंग्रेजी के अक्षर जे की तरह मतलब लगभग दिखाई देती है। इसमें भोजन का संग्रह तथा पाचन दोनों होता है। जब मनुष्य जो है भोजन अधिक मात्रा में कर लेता है तो अमाशय का जो है आकार यानी एप्पल सेब के तरह आकार इसका हो जाता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। यानी जो सबसे ऊपर वाला भाग, इसको 3 भाग में बांटते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को कार्डियक कहते हैं क्योंकि यहाँ जो है ना हृदय होता है, इसी के बगल में होता है, इसलिए हम इसको कार्डियक कहते हैं। इससे HCl का स्राव होता है। HCl जो है पाइलिन के प्रभाव को नष्ट कर देता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। बीच वाला भाग फंडिक होता है। इसमें रूजी नाम की जो संरचना पाई जाती है, यानी इस तरीके की संरचना, यह भोजन को रोकने का कार्य करता है। यहाँ भोजन लगभग 2 से 3 घंटे तक भोजन रोककर रखता है। अब हम लोग पाइलोरिक के बारे में बात करते हैं। यह अमाशय का सबसे निचला वाला भाग होता है। इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, इसको अंग्रेजी में गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। इससे 1.5 से 2 लीटर जो है जठर रस निकलता है। ठीक है, इसमें 2 तरह के एंजाइम होते हैं, एक रेनिन और दूसरा पेप्सिन। रेनिन यह बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह दूध को दही में बदलता है और यह दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पाराकेसिनेट में कैल्शियम पाराकेसिनेट में बदल देता है। दूध का हल्का पीला रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है। अब हम लोग पेप्सिन के बारे में बात करते हैं। यह प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। अभी अभी हमने अमाशय के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं छोटी आंत के बारे में, जानते हैं कि उनके क्या क्या कार्य हैं और भोजन में यह कैसे सहायक होता है। तो हम लोग जानते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत जो है यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। इसकी लंबाई जो है लगभग 6 से 8 मीटर के बीच होती है। यह भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों करता है। पाचक संबंधी अधिक कार्य जो है छोटी आंत में ही होती है। हम लोग छोटी आंत को 3 भागों में बांटते हैं। इसके सबसे ऊपरी भाग यानी यहाँ से जो छोटी आंत शुरू होता है, इसके सबसे ऊपरी भाग को हम डेडुनम, बीच वाले भाग को जेजुनम और अंतिम वाला भाग
को हम इलियम कहते हैं। अब हम लोग डेडूनम के बारे में कुछ जानेंगे। डेडूनम में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता है, बस इसमें 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जिसको हम कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरा सिकेरेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन जो है यह पीत रस को डेडूनम में जाने के लिए स्रावित करता है। पीत रस का निर्माण यकृत में होता है, ये यकृत है, और पीत रस जो है पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में जमा रहता है। गॉल ब्लैडर से पीत रस को स्रावित करने के लिए कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन एक्टिव होता है। और सिकेरेटिन यह अग्नाशय से, ये अग्नाशय है, इसमें 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं, जिसको हम लोग LAT कहते हैं। लाइपेज, एमाइलेज और तीसरा ट्रिप्सिन। लाइपेज जो है यह वसा का पाचन करता है और वसा को ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड में बदलता है। एमाइलेज यह स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। ट्रिप्सिन यह प्रोटीन को पचाता है और प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। ये जो सिकेरेटिन हार्मोन जो है इन्हीं तीनों एंजाइम को स्रावित करने के लिए एक्टिव रहता है। LAT को पुनपाचक रस भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जेजुनम के बारे में। यह बीज वाला भाग होता है, इसमें पाचन संबंधी कोई भी कार्य नहीं होती है। इनका कार्य है सिर्फ भोजन को नीचे यानी इलियम की तरफ भेजता है। अब हम लोग जानते हैं इलियम के बारे में। इलियम में भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। इलियम में भोजन के अवशोषण के लिए विलयी नाम के संरचना पाई जाती है, जो अंगुली के जैसी होती है, इस तरीके की बनी हुई होती है। इसी से भोजन का अवशोषण होता है। इलियम में कई तरह के आंतररस निकलते हैं, जो इस प्रकार हैं। ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज, लेक्टेज। अब हम लोग इसके बारे में करके जानेंगे। इरेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पचाता है और प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है। लाइपेज जो है यह वसा का पाचन करता है और वसा को ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड में बदलता है। माल्टेज जो है यह माल्टोज को यानी ग्लूकोज को पचाता है। माल्टेज जो है यह माल्टोज को पचाता है। सुक्रेज जो है या सुक्रोज को पचाता है यानी चीनी को। और लेक्टेज जो है या लेक्टोज को पचाता है। आइए हम लोग बात करते हैं बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, इसमें जल, औषधि इत्यादि का अवशोषण होता है। ये बड़ी आंत है, ये जो संरचना दिखाई दे रहा है इसको हम बड़ी आंत कहते हैं। इसमें कोई भी भोजन की मतलब पाचन की क्रिया नहीं होती है, बस सिर्फ अवशोषण की क्रिया होती है। इसमें विटामिन बी का भी निर्माण होता है। इसको 3 भागों में बांटते हैं। सबसे ऊपरी भाग को सीकम कहते हैं, बीच वाले भाग कोलेन
और सबसे नीचे वाला भाग यानी रेक्टम, इसको मलाशय भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सीकम को। सीकम जो है यह पेट के दाहिने ओर होता है, ये सीकम है। इसी के नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। यह अपेंडिक्स है, यह एक अवशेषीय अंग है। पाचन में इसकी कोई भी भूमिका नहीं होती है। यह सेलुलोज को पचाता है, जो कि हम लोग सेलुलोज का सेवन नहीं करते हैं। जानवरों में सेलुलोज का पाचन होता है। कभी कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है, जिससे अपेंडिक्स में घाव हो जाता है। इसी वजह से ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को काट दिया जाता है। आइए हम लोग कोलन को देखते हैं। कोलन में जल का अवशोषण होता है। इसमें म्यूकस पाया जाता है। यह बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को चिपचिपा बनाता है। अब हम लोग रेक्टम को देखते हैं। इसमें अवशिष्ट पदार्थ जमा रहता है। अवशिष्ट पदार्थ यानी मल जमा रहता है और समय समय पर शरीर से गुदा द्वारा यानी एनल द्वारा बाहर कर दिया जाता है। चलिए हम लोग पाचन तंत्र से संबंधित कुछ डिसऑर्डर को जानते हैं। पीलिया इसे जॉन्डिस भी कहा जाता है। इसमें त्वचा और आँख पीत वर्णकों के कारण पीला दिखाई देता है। इसे जॉन्डिस कहा जाता है। वमन यानी इसे वोमिटिंग भी कहते हैं। यह अमाशय में जब कुछ डिसऑर्डर की वजह से यह भोजन को उल्टा यानी कि मुंह के तरफ, मुंह से बाहर करता है, इसलिए हम इसको वमन कहते हैं। डायरिया, इसमें भोजन का अवशोषण डायरिया में भोजन का अवशोषण की क्रिया जो है धीमी हो जाती है और जो अपशिष्ट पदार्थ था वो पतला हो जाता है। कब्ज के बारे में बात करते हैं हम लोग। कब्ज, इसमें बड़ी आंत में मल रुक जाता है और आंत की जो क्रिया, आंत की जो है गतिशीलता जो है उसको कम कर देती है। ये थे कुछ डिसऑर्डर जो हमने जान लिया। अगर हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन नहीं दबाएं तो बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।